हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सीए अमित धानुका और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप एज। आज हम दोस्तों बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों, हम जब भी इस शेयर का नाम सुनते हैं तो केवल दो ही बातें ध्यान में आती है आज की तारीख में। सबसे पहले है AGR ड्यूज और दूसरा है गूगल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। AGR ड्यूज दोस्तों वो लाइबिलिटी है जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंपनी को ये कह रही है जो आपको हमको चुकाने हैं। और दूसरा है दोस्तों जो है वो गूगल इन्वेस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं डील चल रही है दोनों के बीच में। आज की तारीख में दोनों ही चीजें फाइनल नहीं है, ना ही AGR की लायबिलिटी और ना ही ये कि गूगल इन्वेस्टमेंट करेगा। अब दोस्तों AGR की लायबिलिटी जो लगभग 53 से 54 हजार करोड़ के बीच में बताई जा रही है, उसमें से बहुत सारा पोर्शन इंटरेस्ट का और पेनल्टी का भी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट और पेनल्टी में कुछ रियायतें दे। अब दूसरा दोस्तों, जब गूगल इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या इसी से कंपनी सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ेंगे खाली गूगल इन्वेस्टमेंट से? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अनुमान यह है कि जब गूगल जैसा बड़ा टेक जाइंट अगर एक कंपनी में निवेश करेगा तो इसकी संभावना काफी बढ़ जाती है कि और भी टेक जाइंट्स गूगल के साथ साथ उस कंपनी में निवेश करें, जैसा कि हमने जियो में देखा। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि दोनों ही न्यूज़ कंफर्म नहीं है। अब दोस्तों एक बाजू है कंपनी के लिए बैड न्यूज़ जो कि है AGR ड्यूज और दूसरी बाजू है गूगल इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों जब से AGR ड्यूज का ये कोर्ट का सिलसिला चालू हुआ है तब से स्टॉक प्राइस इस पे पूरी तरह से रिएक्ट तो कर चुका है, हालांकि जबकि ये अभी तक भी कंफर्म लायबिलिटी नहीं है। अब हो ये सकता है कि इसमें गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट और पेनल्टी में रियायत दे। अब दूसरी बाजू जैसे ही दोस्तों इसमें निवेश बढ़ेगा तो ये संभावना काफ़ी है कि जैसा कि जो भी आज का स्टॉक प्राइस है उसमें काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट देखा जाए। अब दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट देखा जाए तो ये क्या खाली निवेश से होगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके कई और पहलू है कि कंपनी सर्वाइव क्यों करेगी, ऐसा क्यों लगता है। तो दोस्तों सबसे पहला है कोविड-19 में जैसा कि दोस्तों आपने देखा गवर्नमेंट MSME को प्रमोट कर रही है। तो अब MSME को गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है? क्या खाली वो देश में GDP में हिस्सा बढ़ाते हैं? नहीं दोस्तों, वो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक इसी तरह से सोचिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जाइंट जैसा बड़ा कंपनी अगर तुरंत शट डाउन करेगा तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का काफ़ी लॉस होगा। कैसे भाई? वोडाफोन तो लॉस मेकिंग कंपनी है, बट दोस्तों ये मत भूलिए कि जितने भी लोग वहाँ पे एम्प्लॉय है वो सब वेतनभोगी कर्मचारी हमारे टैक्स रेवेन्यू में बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने कभी भी अगर आदित्य बिरला जी या जो भी मैनेजमेंट से कमेंट्री सुनी हो तो उन्होंने केवल यही कहा है कि या तो हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी में माफी दी जाए और हमें कुछ समय दिया जाए। वो कभी भी गवर्नमेंट से ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये पैसा चुकाने को ही रेडी नहीं है। सो व्हाट आइडिया इज आस्किंग इज ओनली फॉर द टाइम फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब दोस्तों आप अपने आप को इस सिचुएशन में समझिए, आपने किसी को पैसे दिए हैं और आप उससे जब वापस मांगते हैं तब वो आपसे ये कहता है कि अगर आपको आज ही चाहिए तो मैं कुछ नहीं दूंगा, या तो कुछ समय रुक जाओ, मैं आपको थोड़े थोड़े हफ्तों में आपको चुका दूंगा। तो दोस्तों आप जब ये बात करते तो आपने क्या पाया कि सामने वाला जो डिफिकल्टी है वो एज ऑफ नाउ है, सामने वाला आपको कहीं ना कहीं पेमेंट करना चाहता है। तो दोस्तों यही सिचुएशन आइडिया के साथ है। आइडिया भी गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहता है। व्हाट दे आर आस्किंग इज जस्ट फॉर द टाइम फ्रॉम गवर्नमेंट। अब दोस्तों दूसरा एंगल, अगर AGR ड्यूज कंफर्म होते हैं तो क्या होगा? सबसे पहला और गहरा असर आएगा आज के बैंकिंग सेक्टर पर। काफी अगर दोस्तों कोई भी कंपनी अगर बंद होती है तो जो भी बैंक्स ने उन्हें लोन दे रखा है ये संभावना काफी कम हो जाती है कि वो पूरा का पूरा चुकाया जाए। हालांकि एसेट सेल करके या जो भी सेल प्रोसीड्स होंगे उनसे उनका पोर्शन चुकाया जाएगा, पर उसकी संभावना या उसका जो पोर्शन रह जाता है, जैसे 100 रुपए के सामने रिकवरी रेट, वो काफी कम हो जाता है। दूसरा दोस्तों गवर्नमेंट को क्या क्या लॉस है? एम्प्लॉयमेंट का टैक्स नहीं आएगा, लोकल म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे जो वोडाफोन की ऑफिस टैक्स भर रही है वो कहीं नहीं आएगा, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब दोस्तों कोविड-19 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भी लोअर मजदूर है वो जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं वो कहीं ना कहीं सब एक साथ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते।
तो सोचिए ये तो यहाँ पे तो कितना बड़ा वर्कफोर्स है जो एक साथ अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं 20%, 40%, 50% भी वर्कफोर्स एयरटेल और जियो सामने एज अ कॉम्पिटिटर एक्वायर कर लेगा। बट दोस्तों व्हाट अबाउट 50% एम्प्लॉयमेंट? अब दोस्तों इसके अलावा और क्या क्या असर होगा एयरटेल पर भी। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए खास करके कि अगर आइडिया का AGR ड्यूज कंफर्म होता है तो उसका कहीं ना कहीं सीधा कैश फ्लो पे इफेक्ट भारतीय एयरटेल पे भी आएगा, जिसकी कुल AGR ड्यूज लगभग 36,000 करोड़ के आसपास है और उसमें से कुछ पोर्शन का वो भुगतान कर चुके हैं। अब दोस्तों एयरटेल पे असर आके रुक नहीं जाएगा। जिस तरह से भारतीय गवर्नमेंट ने 5G स्पेक्ट्रम की जो प्राइस तय की है उसमें भारतीय एयरटेल पहले ही ये मना कर चुका है कि हम इतने हाई प्राइस पे इसमें बिड नहीं करेंगे। और दूसरा दोस्तों ऊपर से ये AGR का ड्यूज का इंपैक्ट उन पे भी। तो दोस्तों होगा क्या, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के 5G स्पेक्ट्रम पे ही आएगा। तो दोस्तों हमारी ओपिनियन ये है कि जहां आप हर दिन एक नया ऐसा शेयर तलाश करते हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे, तो उसके कंपैरिजन में वोडाफोन आइडिया का जो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि अगर कुछ गलत होता है तो का रिस्क, उसके सामने अगर सब कुछ सही होता है तो का बेनिफिट, तो दोस्तों वो कंपेयर टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी हाईली है। So in our opinion, you can put some portion of your investment in Vodafone Idea। तो दोस्तों यदि आप एक अच्छे शेयर की तलाश में हैं तो हमारे नजरिए में आप अपने इन्वेस्टमेंट का सम पोर्शन वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 से 5 साल के लिए, जिसमें कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी हाईली फेवरेबल है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपके पास और कोई ऐसा शेयर है जिसके बारे में आप चाहते हो कि हम एनालिसिस करके आपके सामने रखें, तो प्लीज़ उस शेयर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्टअप एज एंड कीप इन्वेस्टिंग।